Hi coders. So today we are going to create this responsive menu bar, bottom expandable menu bar. So whenever we will hover like this, तो इस तरीके से रोटेट होगा एंड क्रॉस बटन आएगा एंड ये बाकी के रिमेनिंग मेन्यूज आएंगे. ओके ऐसा इस तरीके से. तो I have created this using HTML and CSS. Node.js is required as of now for this. तो चलिए चलते हैं कोड की तरफ एंड आई विल ट्राई कि ये काफ़ी इजी वे में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, उसको मैं बता सकूँ. ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स द कोड. यस, सो हम लोग कोड की तरफ आ गए. दिस इज द इंडेक्स फाइल. So basic file linking I have done. Like ये style sheet को मैंने link कर दिया, which is this one. And in the style sheet there is a basic one that is a default margin and padding is already provided by the browser. So I make it a 0. That's it. Then I have linked this the CJ link for the font awesome for the icons. Icons के लिए मैंने font awesome link दे दिया. तो चलिए चलते हैं with the HTML part first. So first of all I will create one div with the class cover. ठीक है, उसके बाद मैं बना रही हूँ div with the class of menus. इसके अंदर ही हमारा मेन्यू होगा. So let me first design my cover. ये cover हो गया. cover क्या है? cover है जिसके अंदर आपका सारा मेन्यू रिसाइड करेगा. So let's give the CSS to it. First of all, width 100%, height will be 100 bh, and the background color I'm gonna give RGB 218, sorry 228, 228 and 228. Okay, yes, so the gray shade I have taken. Now अब चलते हैं हम लोग फिर से HTML की तरफ. Let me do one more thing. I will just click the code. सही रहे. यहाँ पे है इस तरीके से. तो HTML CSS हम लोग साथ साथ लिखेंगे. Now we will create our menus first. Anchor tag href hash दे दिया. अभी फिलहाल कोई लिंक्स नहीं है. We will take the home icon first. Class fa home. Done. Just check आया है क्या? या आ गया. बढ़िया. Then just copy paste. 3 चीजें है. फर्स्ट ये होगा फाफा सर्च, देन है फाफा इनबॉक्स. सो 3 आइकन्स हम लोगों ने ले लिए. नाउ हियर व्हाट आई विल डू, इसी में मैं एक डिव क्रिएट कर रही हूँ फॉर द नाउ मीट करके. रीजन आई विल लेट यू नो. द plus icon which is appeared right in when introducing the menu bar, I have told about the plus icon. उसके लिए हम लोग सेपरेट एक तो div में रखेंगे. ओके, इसके अंदर we will put our icons and all. div ये होगा class. Let's create the class plus. ठीक है, ये anchor tag नहीं होगा, ये सिर्फ एक आइकन होगा. क्लास फा प्लस. That's it. Now here I will create one more div with the mate options. The options जो प्लस के ऊपर हम जब होवर करेंगे, इसके ऊपर जब होवर करेंगे वो 3 मेन्यूज जो आने चाहिए ना, उसके लिए हम लोग बना रहे हैं mate options. Anchor tag
आई क्लास पा पा कैमरा, इसको भी क्लास दे देते हैं मेड आइकन्स, कॉपी करेंगे, कॉपी कैमरा फाइल एंड चार्ट। ओके, चार्ट सिंपल हो, चार्ट सिंपल है। आइकन्स, आइकन से क्लास नेम कैसे देखने हैं? क्लास नेम का ऑफिशियल लिंक में जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये लिंक में जाके वी जस्ट हैव टू सर्च द आइकन, दैट्स इट। ये जैसे चार्ट है, चार्ट क्लिक किया, एनालिटिक्स, सॉरी एनालिटिक्स, एनालिटिक्स है, जब वो आएगा उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए है, चार्ट्स है, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। दैट्स इट, यू हैव टू डू। यस, सो ऑल आइकन्स आर डन नाउ। अभी बचता है बाकी के और है आइकन्स, वो भी देना पड़ेगा, दैट इज अवर लास्ट वन। इसके तो डिव नहीं चाहिए है, यहाँ पे आएगा Fafa bell means for the notification. Fafa cost means for the settings. Fafa user means the profile. Okay. Yeah. So let's check it out. Yeah. तो ये तो बन गया है. So we are completed with our HTML. बस इतना ही HTML था. अगर कुछ लगेगा तो we will add. Now we will add our CSS. ठीक है, सबको एक ही CSS देंगे फटाफट. Required CSS. सबसे पहले I will give to the far means this one, इन लोगों सबको सेम रखना है, जैसे कलर्स हो गए, साइज हो गया, तो font size will be same for all, that is 1.2 rem. Okay, let me check that. Color I will give color RGB 2828, no sorry, थोड़ा सा डार्क रहेगा, RGB 137 136 136 नाइस। नाउ सबसे पहले हम लोग जो हमारा बॉटम मेन्यू बार है इसको हम लोग देंगे, तो एक और काम करते हैं, इसको एक और डिव के अंदर ऐड करते हैं, दैट इज अ बॉटम नाउ बार। आई विल जस्ट लेट यू नो व्हाई आई हैव डिड दिस। इसको ले लिए, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे लिख लेंगे बॉटम नाउ बार। ओके, हियर आई विल टेक पोजीशन फिक्स, करेक्ट, सबसे नीचे लेना है ना, इसलिए बॉटम, बॉटम एकदम जीरो नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा गैपिंग चाहिए, सो आई विल टेक एज अ 5% अप फ्रॉम द बॉटम। लेफ्ट विल बी 0, राइट विल बी 0, विड्थ विल बी 40%। ठीक है, मेरे को 40% चाहिए। बैकग्राउंड जो है वाइट चाहिए है, मार्जिन जो है ऑटो, देखो ऐसा आ गया, बढ़िया। नाउ लिटिल बिट कर्वीनेस चाहिए, राउंड राउंड शेप चाहिए कॉर्नर्स में, सो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल इज सफिशिएंट आई गेस। या नाउ द बॉक्स शैडो आई विल ऐड, box shadow will be X 5 pixel, Y will be I'm gonna take 10 pixel, and this is a blurriness कि कितना blur होगा, and this is my color, कौन से कलर का शेडो होगा, 206 थोड़ा सा ग्रेइश एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है, एंड लिटिल बिट ऑफ अल्फा मीन ट्रांसपेरेंसी, ए मीन्स योर ट्रांसपेरेंसी, इस तरीके से आ जाएगा।
ये हो गया। अब आते हैं, थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग टॉप बॉटम 1 रेम, लेफ्ट राइट, मुझे ज़्यादा चाहिए है। नाउ नाउ मेन्यूज, अब आते हैं मेन्यूज के अंदर। इसके अंदर मेन्यूज है, मेन्यूज। तो मेन्यूज के अंदर सारे मेन्यूज है, मुझे कैसे चाहिए है, ये एक के नीचे एक है, राइट? आई वांट इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर। सो हाउ कैन वी डू? Flex, correct? We will take the display as the flex. So see, the justify content will be array. Justify content will be space between align item center। देख लेते कैसा, बढ़िया। अब एक और चीज है, इसको ना हमें एब्सोल्यूट देना पड़ेगा सब, एक चीज को। ठीक है, हम लोग उसको बाद में देखते हैं, पहले इतना तो बन गया, राइट? ना वी विल क्रिएट द this one, we will style to this plus one। What is that? That is your nav made, correct? This is a nav made. Let me left menu, let me comment it। So middle menu, तो आपको क्लैरिटी आएगी कहाँ क्या हो। ज़्यादा राइट। So mid menu, that is a plus icon. So we will now give mid menu, now sorry, now mid, क्या देंगे उसको? नाम को मैं दे रही पोजीशन रिलेटिव। हाँ, इसको नहीं देना है, इसको देना है। Why? I will tell you. Then we will take the plus, this plus one. We have to decorate it, right? So इसको देंगे हम लोग width 60 pixel and height भी 60 pixel and the background color will be RGB 122 122 55, थोड़ा सा पर्पल, देखो आ गया, बढ़िया। अब मुझे इसको राउंडेड करना है, तो क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस 100%, राउंड हो गया। ना आई वॉन्ट दिस टू बी इन द सेंटर। ये क्या है, इसका चाइल्ड है, तो चाइल्ड को सेंटर में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैसे ला सकते हैं, फ्लेक्स के थ्रू, राइट? दिस इज अ चाइल्ड ऑफ दिस प्लस। So what I will do, display flex, okay, then justify content center, align item center, and the color, प्लस का कलर लिख देती हूँ, प्लस का आई, इसका कलर बस अलग रहेगा, वाइट। डन, ना हो गया, बढ़िया। मिड ऑप्शंस को मैं अभी के लिए ओपासिटी, ठीक है, रहने दो, इतना हो गया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक, अब मुझे चाहिए कि ये थोड़ा ऊपर जाए, तो आई विल टेक इसको, मार्जिन टॉप माइनस में जाएगा, -55 पिक्सल। ये देखो बढ़िया पर आ गया। बट ये देखो, आई नीड द गैपिंग, ऐसा लगना चाहिए कि इसको कट किया गया है, राइट? तो इसका छोटा सा सिंपल सा ट्रिक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू गिव, बॉर्डर। यस, बॉर्डर दे दो। बॉर्डर देंगे हम लोग 6 पिक्सल का सॉलिड, एंड कलर होगा जो इसके बैकग्राउंड में है, यही वाला कलर, देखिएगा जादू, RGB to order, okay, RGB, no, sorry, this one। क्या देखते हैं कैसा दिखता है, सी, देख रहे हो कैसा कट ऑफ आया, द गैपिंग, दिस इज बिकॉज ऑफ योर बॉर्डर, राइट? या ये ट्रिक है, सी हाउ इजी इट इज। Okay, now one more thing, I want
दिस टू बी क्रॉस, जैसे मैं होवर करूँ क्रॉस है सबसे, उसके उससे भी पहले आपको एक चीज करना है, ये कर्सर पॉइंटर करना है, इसको होवर करना है। तो चलो करते हैं, प्लस को होवर करेंगे, या बिफोर दैट कर्सर पॉइंटर, राइट, कर्सर पॉइंटर, ये हो गया। प्लस को जब भी होवर करेंगे वो होगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, नो नॉट ट्रांसलेट, सॉरी, स्केल होगा थोड़ा सा 1.1, एंड साथ में रोटेट होगा। यू कैन गिव द टू प्रॉपर्टी टुगेदर एट द सेम टाइम, ओके, बाय सेपरेटिंग विद द स्पेस। रोटेशन देंगे 135 डिग्री का, एंड सी हुआ, but it is too fast. And also I want the background color should be red. That one. And okay. Not a red, not a full red नहीं, थोड़ा सा पेस्टल में। यस, ब्यूटीफुल। इसको थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिशन लगा देंगे, इजी है। किसमें लगेगा, जिस पे होवर लग रहा है ना उसी पे लगेगा ट्रांजिशन। तो ऑल कर देंगे, या फिर आप, हाँ ऑल, क्योंकि बैकग्राउंड को भी करना है। ऑल करके क्या करेंगे, 0.5 देखो, सी, नाइस, क्रॉस आ गया। सो द दिस इफेक्ट ऑल्सो डन। ओके, सो इट इज कंप्लीटेड नाउ। अब हम आते हैं हमारे नीड ऑप्शंस की तरफ, दैट इज दिस वन। ये तीनों को हाइड करना है, ये इसको होवर करने पे ही दिखेगा, राइट, दैट वी हैव टू अचीव। So how, what we will do, how we will achieve it, need options, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, या फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू ना, ये मीड आइकन्स को मैं थोड़ा सा CSS दे देती हूँ, तो इट लुक गुड। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ मीड आइकन्स, और व्हाट आई कैन डू इज बैकग्राउंड कलर RGB, this purple color I will use, see, and the color will be white, white हो गया है। Now, little bit of padding is required. That is a 0.8 is fine, I guess. Yeah. Then the rounded border radius. Rounded नहीं, थोड़ा सा कर्व देकर देखते हैं। नहीं, राउंडेड ही सही रहेगा। वैसे अच्छा, एक और चीज करते हैं, विड्थ दे देते हैं इसको, विड्थ 20 पिक्सल, इसी दायरे में वो रहेगा। फॉर दैट वी आर गिविंग द विड्थ एंड हाइट, एंड excellent center, so things will align in the center. See, done, beautiful, it is completed. So now we will completely focus on this. So what we will do, we want they should be in the vertical position, so I can take display as the flex। उसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड, दैट्स इट, हो गया। and it will be justify content center, let me check that। ओके, ये ऐसे काम नहीं करेगा, यहाँ पे एक थोड़ा सा ग्लिच आया। ओके, नो, अब हम आते हैं, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं, अलाइनमेंट सेंटर, या डन, सी, अलाइनमेंट सेंटर से हो गया। फ्लेक्स कॉलम था ना, सॉरी आई जस्ट गॉट कंफ्यूज थोड़ा सा। अलाइनमेंट सेंटर से सेंटर हो गया। गैपिंग दे देते हैं एलिमेंट्स के बीच में, 10 पिक्सल का गैप, आई थिंक इट्स सफिशिएंट, ठीक है। तो ये तो हो गया। नाउ व्हाट वी वांट, ये थोड़ा सा नीचे चले, ये ऐसे ना हो, ये एकदम एक्सपांड हो जा रहा है, राइट। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इसके अंदर है, राइट। तो जैसे जैसे हम डिव में कोई चीज जाएंगे तो डिव एक्सपांड हो गए, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आप पोजिशन ऐड कर सकते हो। इसको आउट ऑफ द फ्लो करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक इट आउट ऑफ द फ्लो। तो आउट ऑफ द फ्लो करने के लिए द बेस्ट चॉइस इज द पोजिशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, ये तो ठीक है, इसको मैंने दे दिया पोजीशन एब्सोल्यूट। लेकिन इसका पेरेंट कौन है, नाम में, तो इसको रिलेटिव देना पड़ेगा ना। सो वेयर इज योर नाम में, हियर,
इसलिए मैंने इसको दिया था रिलेटिव। इसी के बिहाफ में ये हो गया एब्सोल्यूट। तो देखिए आउट ऑफ द फ्लो हो गया पूरी तरीके से, राइट। नाउ व्हाट आई विल डू, टॉप 0, ये नीचे है, ठीक है, इसलिए वैसे दिख नहीं रहा आपको। अब हम लगा देते ट्रांसफॉर्म, जहाँ पे लगेगा ट्रांसलेट एक्स एक लगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कोने में लग रहा है। वाटर विंडो 15 पिक्सल इसको दे देते हैं, एकदम सेंटर में आ जाए, बढ़िया आ गया। ना आई वांट ट्रांसलेट वाई एज वेल फॉर वाई अलाइनमेंट, क्योंकि मेरे को ये चाहिए इस तरीके से, इतना ही चाहिए मुझे, ज्यादा ना नीचे चाहिए ना ऊपर, इतना ही चाहिए। एंड इसको मैं कर देती हूँ ओपासिटी 0, डन, इतना ही। ना whenever I will hover, क्या हो गया इसको, ओके। ओके, इसी आगे बढ़ते हैं। अब आता है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ये जो है हमारा, इसको होवर करवाना, ठीक, इसको होवर कराना है। तो इसको जब भी हम होवर करेंगे, जस्ट गिव योर फोकस हियर। नाउ मेड पे जब भी फोकस करेंगे, तब मेड ऑप्शन के साथ क्या करना है, क्या करना है वो ऐसे लिख लेंगे। लिख लिया, कंप्लीट। नाउ व्हाट आई विल डू, सिंपली ये जो है ना इसको लेंगे एंड ओपासिटी वापस 0 है ना, 1 करेंगे, करेक्ट। एंड ये जो है 120 का थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 250, सीधा मैच आ गया। बट बट काफी फास्ट हो रहा है, तो ये कैसे हैंडल होगा आपके ट्रांसफॉर्म से। किसको ट्रांसफॉर्म दोगे, सॉरी ट्रांजिशन से, राइट। ट्रांजिशन किसको दोगे, मीड आइकन, वेयर इज द मीड आइकन्स, हियर, mid options, right here. Here I will add the transition for the all property, for the opacity and the transform, all लिखेंगे, इसलिए all लिख दिया, of the half circle। See here, देखो एक और चीज है, ये इसको ऊपर से जा रहा है, इसलिए वो ओवर भी नहीं हो रहा था। ये देखिए, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा था, इसको कैसे हैंडल करेंगे, z इंडेक्स माइनस वैल्यू दे, डन। सी, ये इसके नीचे से जा रहा है, दैट्स व्हाई वी आर टेकन द, इफ आई टुक लाइक दिस कि 50 ले लो, लाइक काइंड ऑफ, ये देखो कैसे नीचे से आ रहा है, राइट, वो अच्छा नहीं दिख रहा था, दैट्स व्हाई आई टेक द प्रॉपर वैल्यू। सो डन, इतना ही था। अब इसमें से आप बढ़िया सा कुछ भी आपसे लगा के चीजों को अचीव कर सकते, सिंपल। नाउ वन मोर थिंग वी हैव टू डू, दैट इज दिस एक्टिव वन। इसके वो एक्टिव लगा हुआ था, वो हम लोग कर लेते हैं। एक्टिव, एक्टिव जहाँ जहाँ होगा उसका हो जाएगा बैकग्राउंड कलर RGB, ये, एंड कलर हो जाएगा वाइट, एंड पैडिंग हो जाएगा 0.5 ग्राम, एंड बॉर्डर रेडियस हो जाएगा 5 पिक्सल, इतना ही लिखा था। तो इसको मुझे फिलहाल होम पे बाय डिफॉल्ट देना ही, देखो यहाँ पे लिख दूंगी मैं, यहाँ पे है ना, यहाँ क्लास एक्टर, पूरे एंकर टाइप पे लग, ये देखो लग गया। बट कलर जो है इसको आप फिर इम्पोर्टेंट लेके कर सकते हैं इस तरीके से। इट्स नॉट टेकिंग व्हाइल, अच्छा ओके ओके, गॉट इट नो प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने पा को दिया है कलर। एक काम करते हैं ना, ए को भी लिख देते हैं,
ए को भी दे दो कलर वाइट। यहाँ पे ए कर देती हूँ, बेस्ट है। ये सब करने के बजाय ए कर देते हैं और वो काम भी करेगा। सी ओके भाई, इस तरीके से तो कंप्लीट हो गया। इसी तरीके बाकी सबको होवर लगा दीजिए, तब भी काम करेगा। होवर पे मैं थोड़ा सा वही काम करूंगी जो यहाँ पे किया है। लार्जेस्ट बैकग्राउंड ये कर दो। बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी चेयर्स, सो हम अभी फिलहाल ये सब परफॉर्म नहीं करेंगे। मैं होवर को हटा दे। It is done, guys. Now one more glitch is there, that is responsive. Responsive में ये आपको मार्क दे देगा, ये देखो इस तरीके से। तो इसको भी हम लोग फिक्स कर देंगे। मीडिया क्वेरी लगा के वी विल फिक्स दिस आउट। So let's apply the media query @media screen and max width, मतलब ज्यादा से ज्यादा width, max limit we will set, so beyond that limit और up to the limit, up to the value आप ये चीज होगा। सो ये किसको दिया था हमने वर्ड, बॉटम नाबार को। तो वर्ड दे देती हूँ मैं 80%। सिंपल, इस तरह ये हर डिवाइस पे अच्छे से काम करे। डन। सो या गाइस, इट इज कंप्लीटेड नाउ। होवर वाला भी लगा ही लेते हैं, अब सब खत्म ही हो गया। तो होवर पे वी विल ऐड हियर, दैट विल बी बेटर। यहाँ पे एक पैडिंग में ले लेती हूँ क्योंकि वो फ्लक्चुएट होगा, सेम होना चाहिए। इफ यू आर होवरिंग, होवर पे आप कोई चीज ज्यादा डाल रहे हो, जैसे वेट डाल दोगे या पैडिंग डाल दोगे, मार्जिन डाल दोगे, तो इट विल अफेक्ट, स्मूथनेस नहीं रहेगा, वो फ्लक्चुएट होगा एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से। फ्लक्चु एलिमेंट जो है थोड़ा अजीब सा बिहेव करेंगे। सो टू हैंडल दैट वी हैव टू गिव द सिमिलर वैल्यूज। आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप बॉर्डर ऐड कर दोगे या फिर पैडिंग या विड्थ, जो मेजरेबल चीजें हैं, इफ यू ऐड एनी मेजरेबल थिंग ऑन द होवर, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द अदर एलिमेंट्स एज वेल। सो आपको ये सब चीजें देखनी है। मैंने कॉपी कर दिया, अब देखिए कितना स्मूथली चल रहा है। सी राइट। एंड वन मोर थिंग, इफ आई एम रिमूविंग इट, सी व्हाट हैपन, वैल्यू नहीं है अभी, पैडिंग कुछ भी नहीं है। जैसे मैं पैडिंग डाल दूँ, देखो डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ द measurable value. So make sure whenever give any measure, whenever you apply any measurable value in the hover, make sure कि वो उसके एलिमेंट पे भी applicable हो। Now see that. So yeah guys, it is completed. Okay, ये हाँ, ये थोड़ा सा वैल्यू है, मुझे अभी इसको करना पड़ेगा ठीक। तो चलो इसको ठीक कर लेते हैं। कहाँ गया है, होवर पे प्लस का होवर करते ही पेड ऑप्शन, हाँ यहाँ हमने लिखा था ऑप्शन को होवर करते ही 220 पे लेके जाते हैं इसको। ओ इसीलिए पैडिंग इसको भी लग गया। ओके, या पैडिंग इसको भी लग गया, तो इसका सोल्यूशन ये होगा, आप जो है CSS में आए, आइकन्स का टैग, राइट, क्या कर सकते हैं, अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ना सबको एक लेफ्ट दे सकते हैं, लेफ्ट क्लास करके।
that we can do left. uh, Menu list, menu item, menu item सेम आप लास्ट वालों को भी दीजिए, मेन्यू आइटम, बस। लेकिन आप इसको नहीं दोगे, मील वाले को। ओके, सो चलिए यहाँ पे भी चलते हैं, जहाँ पे ए लिखा है वहाँ पे लिखेंगे। लेकिन हाँ, ये सही है, लेकिन ये जो पैडिंग वाली चीज है ये सिर्फ अप्लीकेबल होगा आपके मेन्यू आइटम को। मेन्यू आइटम पे padding 0.5 rep, because I don't want any extra padding on all the item, मीट के ऊपर वो अफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, मेन्यू आइटम। लेट्स चेक इट आउट, आई थिंक इट्स सॉल्व। ठीक है, बढ़िया काम कर रहा है, सब बढ़िया। एंड या ये क्यों मैंने इतना सारा दे दी, 0.5 एक्टिव कहाँ है। यस, तो ये जो है ये हटा देती हूँ, आई थिंक इट डजंट मेक सेंस। और एक चीज, फिर यहाँ से भी जरूरत ही नहीं क्यों मैं डबल डबल रखूँ, कि ऑलरेडी फिक्स्ड है, फिक्स वैल्यू को 10 बार नहीं लिखा जाता। सो डन गाइस, इट इज कंप्लीटेड। सो आप लोग भी बनाइए, इसको क्रिएट करिए, ठीक है। एंड प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कि कैसा लगा आपको। प्लीज डू ट्राई इट, एंड गाइस प्लीज डू सपोर्ट अस by liking and sharing and subscribing our channel. Thank you so much for watching this video. एंड यस, इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोग के लिए बहुत खूबसूरत एक वेबसाइट लाने वाली हूँ। जस्ट स्टे ट्यून एंड कीप कोडिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।